सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी के सीजन 2 का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 13 का हिंदी रिव्यू। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके जरूर देखें। एंड दोस्तों, नोरागामी के सीजन 2 के बाद नोरागामी की मांगा अभी भी ऑनगोइंग चल रही है, तो आगे की स्टोरी हम मांगा में देखेंगे। तो मैं मांगा को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप सब तैयार रहना, क्योंकि नोरागामी के सीजन 2 के बाद हम डायरेक्ट मांगा पे आ जाएंगे। तो होप करते हैं कि आपको मजा आएगा। तो चलो आगे की बात हम इंट्रो के बाद करते हैं। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन। Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Light this shit up. तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि हम लोग को देखने को मिलता है जो गॉड यातो हैं वो काफ़ी हद तक अब बोरिंग वाले मूड में हैं। और उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो कहीं से आते रहते हैं और उनके बगल में रहता है एक छोटा सा बच्चा। और उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं तुम एबिसु तुम कुछ खाओगे। तो उसके बाद जो लॉर्ड एबिसु रहते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं ये खाऊंगा। वो बोलते हैं कि मुझे हाई एंड बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बेसिकली ये है लॉर्ड एबिसु। और उसके बाद युक ने हियोरी बात करते हैं, तो हियोरी बोलती है कि लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो युक ने बोलता है हाँ। और तभी युक ने हियोरी देखते हैं जो यातो रहता है वो लॉर्ड एबिसु को लेकर कहीं जा रहे हैं। एंड तभी देखते हैं बिशीमोन एंड काजमा आते हैं। वो युक ने एंड हियोरी से पूछते हैं कि क्या तुम यातो एंड लॉर्ड एबिसु को देखा है। तो जो युक ने रहता है वो बोलता है अरे हाँ वो सब वहाँ पे जा रहे थे। उसके बाद काजमा बोलता है कि यार मेरा वॉलेट भी गायब है। और उसके बाद देखते हैं जो यातो रहते हैं वो बोलता है आज का ट्रीट मिलेगा काजमा की तरफ से, तो तुम्हें जो खाना है तुम वो खाओ। और तुम बोलते थे कि ये तुम्हारी फेवरेट जगह है। और उसके बाद जो काजमा रहता है वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद देखते हैं जो काजमा रहता है वो ऑर्डर करने लगता है खाना को। और उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो फिर से पास सोचते हैं जो कि उनके ऊपर बहुत ही एंशियंट टेक्निक का यूज़ किया गया था जिससे उन्हें गायब किया जाए या फिर उन्हें स्ले किया जाए। और उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो अपनी पूरी कोशिश किए थे कि वो लॉर्ड एबिसु को रोक लें अपने बेस्ट वेसल के साथ, बट वो नहीं कर पाए थे। और उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ याद है अपने पास्ट के बारे में। तो लॉर्ड एबिसु बोलते हैं कि नहीं मुझे अपना कुछ भी याद नहीं है अपने पास्ट के बारे में। तो दोस्तों जो लॉर्ड एबिसु हैं वो अब रीइंकार्नेट होकर वापस जन्म ले लिए हैं। उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद देखते हैं गॉड यातो बोलते हैं कि तुम अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो तुमको पता चल जाएगा। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे भगवान थे। और उसके बाद लॉर्ड एबिसु बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में एक बार लड़ाई भी हुई थी। तो उसके बाद लॉर्ड एबिसु बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद देखते जो लॉर्ड एबिसु रहते हैं वो मस्त खाने लगते हैं। एंड उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि आराम से खाओ वो गर्म है। और उसके बाद देखते जो लॉर्ड एबिसु हैं उसे काफ़ी मज़े से खाते हुए वो बोलते हैं। एंड फिर लॉर्ड एबिसु बोलते हैं कि जब मैं रीइंकार्नेट होकर वापस आया तो मैंने देखा काफ़ी सारे इंसान काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनके चेहरे पे बहुत सारी स्माइल थी। तो मैं चाहता हूँ कि उनके चेहरे पे हमेशा के लिए स्माइल रहे, तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि पिछली बार वाला लॉर्ड एबिसु भी यही बोलता था। और उसके बाद जो लॉर्ड एबिसु रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे सुना है कि मुझे सारे भगवान मिलकर स्ले किए थे, यानी कि मुझे मार दिए थे। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं नहीं ऐसा कौन कहा। तो उसके बाद जो लॉर्ड एबिसु रहते हैं वो बोलते हैं कि शायद मेरा पुराना वाला रूप बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं लॉर्ड एबिसु बुरे नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो इंसान के लिए सब कुछ करते थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंसान के लिए दांव पे लगा दी। और उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं उन्हें याद आता है कि आखिर वो उस सीन में क्या हुआ था। जो लॉर्ड एबिसु थे वो गायब हो गए थे। और उसके बाद देखते हैं सो लॉर्ड एबिसु उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब ज़मीन के नीचे एंशिएंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं सो लॉर्ड एबिसु रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालत में रहते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं लॉर्ड एबिसु अपनी अंतिम घड़ी गिन रहे हैं गॉड यातो के चरणों में। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि लगता है कि यही मेरा अंत है। एंड उसके बाद लगता है मैं अब मर जाऊँगा। लेकिन गॉड यातो बोलते हैं कि मरना बहुत बुरी बात है, भले तुम रीइंकार्नेट होकर वापस आओगे लेकिन तुम अपनी पुरानी मेमोरीज़ को भूल जाओगे। उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हें अभी भी हिम्मत रखना होगा, तुम सही में ठीक हो जाओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट
गॉड यातो के सामने लॉर्ड एबुशु मर जाते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं तो लॉर्ड एबुशु के सारे स्किन वो गायब हो जाते हैं, बस खून ही खून रहता है। और उसके बाद देखते हैं गॉड यातो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो एबुशु, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तो ये जो छोटा एबुशु बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी किया वो मेरे अच्छे के लिए किया एंड तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को देखने को मिलता है बिशीमॉन को। एंड वहाँ पे देखते हैं जो लॉर्ड एबुशु हैं वो बिशीमॉन के साथ रह रहे थे, लेकिन अब वो वहाँ से जा रहे हैं एंड वो बोलते हैं कि मेरे पास ये रिगेलिया हैं, अब से ये मुझे गाइड करेंगे। तो उसके बाद वो बोलते हैं चुड़ैल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए जो भी किया। तो उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं ये चुड़ैल नाम किसने तुमको। तो लॉर्ड एबुशु बताते हैं कि आपका नाम चुड़ैल मुझे गॉड यातो ने बताया है एंड मुझे सच में ये नाम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो उसके बाद जो बिशीमॉन रहती हैं बोलते हैं कि अगली बार से मुझे ये मत बुलाना। और उसके बाद देखते हैं कि जो एबुशु का रिगेलिया वो बताता है कि आखिर क्या करना चाहते थे। वो बताते हैं कि वो पूरी दुनिया के फैंटम को इंसानों के लिए यूज़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो सारे फैंटम हैं वो इंसानों की मदद करें, ना कि उनको हानि पहुंचाएं। सो दिस इज़ द रियल मकसद ऑफ आवर एबुशु। लेकिन अनफॉर्चुनेट बाकी सारे भगवान को लगता था कि वो बुरे हैं एंड वो बुरे काम के लिए फैंटम का यूज़ करते थे, इसीलिए उनको सज़ा मिली। और उसके बाद देखते हैं कि वो वाला जो रिगेलिया रहता है वो बोलता है कि अब मैं अपने लॉर्ड एबुशु को दूर रखूँगा फैंटम से। और उसके बाद देखते हैं कि वो लोग अब वहाँ से जाना शुरू करते हैं। एंड उसके बाद ओकिनोरियाशु बोलते हैं कि मैं बहुत गलत सोचता था लॉर्ड एबुशु के बारे में, ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है निकला। और उसके बाद बिशीमॉन बोलती है मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया एक तरह से इंसानों के लिए। और उसके बाद देखते हैं कि कोफुको को दिखाया जाता है एंड कोफुको डाइकोको से बोलती है कि तुम यातो के लिए काफ़ी अच्छा डिनर बना रहे हो, क्या बात है। और उसके बाद डाइकोको बोलता है कि वो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग के पास आ रहा है तो कुछ अच्छा बनना ही चाहिए। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को युकने को दिखाया जाता है, रात हो चुकी रहती है। तो उसके बाद जो यातो रहते हैं वो बोलते हैं युकने तुम चलोगे मेरे साथ बाहर। और उसके बाद देखते हैं कि जो हम लोग को योरी को दिखाया जाता है जिससे स्मेल आती है यातो की। तो उसके बाद देखते हैं जो योरी रहती है वो भी जाने लगती है उस स्मेल का पीछा करते करते। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को यातो को दिखाया जाता तो यातो बोलता है कि मैं बहुत पहले मैं इंसानों का मर्डर करता था, मैं रिगेलिया को भी मारता था, मैं नोरा का यूज़ करके इंसानों को मार दिया करता था, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती कराया गया। लेकिन मैं अब ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा भगवान बनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन तभी वहाँ पे नोरा आती है यानी हीरो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुमने सही में अच्छा काम किया, तुमने लॉर्ड एबुशु को अंडरवर्ल्ड से भगा लिया। और उसके बाद देखते हैं कि वो बोलती हैं कि क्या तुम अब चलोगे। तो उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि क्या एबुशु ने हमारे फादर को मार दिया। तो उसके बाद देखते हैं कि जो हीरो रहती वो बोलती है नहीं उसने नहीं मारा। तो उसके बाद या तो बोलते हैं ये तो डील था ना कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो वो मेरे फादर को मार देगा। और उसके बाद देखते हैं कि जो नोरा आती है बोलती है नहीं मैंने अपने फादर को बचा लिया। और उसके बाद या तो बोलते हैं तुम बहुत बुरी हो। और उसके बाद देखते हैं नोरा बोलती है कि चलो अब तुम चलते हैं। और उसके बाद युकने बोलते हैं कि तुम नहीं जा सकते हैं, या तो मेरे साथ रहेगा। और तभी जो नोरा आती बोलती है कि तुम वीकलिंग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो नोरा आती बोलती है तुम जैसे वीकलिंग रिगेलिया तो यातो के लिए होने ही नहीं चाहिए। और उसके बाद देखते हैं जो यातो रहते हैं बोलते हैं नोरा आज से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी सारे पल मिटाए और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी बुरा लगा, और इसीलिए मैं तुम्हें अब छोड़ रहा हूँ। तुम कभी भी नहीं सुधरोगी, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ। और उसके बाद जो नोरा रहती बोलती है तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके बाद देखते हैं कि जो गॉड यातो रहते हैं वो नोरा को कर देते हैं रिलीज़। और उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं बोलते हैं कि युकने अब से तुम मेरे अब एक रिगेलिया हो। और उसके बाद जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं अब अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, अच्छा भगवान बनना चाहता हूँ जो इंसानों की मदद करे एकदम लॉर्ड एबुशु की तरह। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरे गाइड बनोगे। तो उसके बाद युकने बोलता है हाँ मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा, और मैं तुम्हें पिछली बार की तरह मर्डरर बनने नहीं दूंगा, इस बार तुम्हें मैं अच्छा भगवान बनाऊंगा। और उसके बाद हियोरी पीछे से सब सुन रही होती है तो वो बोलती है कि वेल डन, मैं तुम्हारी इच्छा के लिए मनोकामना करूंगी। और उसके बाद गॉड यातो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हियोरी। और तभी जो युकने रहता है वो बोलता है कि मुझे एक फैंटम पता चला है। और तभी जो गॉड यातो रहते हैं बोलते हैं शेकी तुम तैयार हो जाओ। और उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो बोलते हैं दिस इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। मतलब कि गॉड यातो बोलते हैं कि मैं हूँ भगवान यातो और मेरे पास रिगेलिया है जिसका नाम है युकने, और ये एक प्लस वेसल है, और यहाँ पे अगर कोई भी फैंटम रहा तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा।
वो इंसान जिसने यूरी को दिया था किस, वो ही है फादर यातो का। और उसके बाद देखते हैं कि उस इंसान के पास वो पेंसिल है जो लॉर्ड एबिसु यूज करते थे फैंटम को कंट्रोल करने के लिए। तभी वहाँ पे नोरा आती है, वो बोलती है कि फादर मुझे यातो ने छोड़ दिया। तो उसके बाद ये बोलता है कि कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। और उसके बाद देखते हैं कि वाकई सारे दूसरे आदमी उसे देख नहीं सकते हैं। तो ये है सीजन 3 का मेन विलन एंड इसी के साथ नोरागामी का सीजन नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जिस तरह से इस एनिमी का एंड हुआ है, अब लगता नहीं है कि यार इस बंदे को कैसे या तो मज़ा सिखाएंगे, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यूरी को किस देने की। और ये है मेन विलन सीजन 3 का। तो आगे की स्टोरी तो हमें मांगा में ही पता चली एंड उसे हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप नोरागामी के सीजन 3 के मांगा के लिए कितने ज़्यादा हाइप हो, और क्या मैं नोरागामी के ओवा एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यार मैं नोरागामी जैसी एनिमी को अभी एक्सप्लेन करता हूं जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद हम इसी एनिमी को एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगले वीडियो में मैं एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसके नीचे आप लोगों को कमेंट करना होगा 5K Q&A के क्वेश्चन के लिए। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना तैयार रखना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछना यार, गंदे संदे मत पूछना। एंड इंस्टाग्राम यार चलाते हो तो यार @हिंदुस्तानी ओटाकू 1, वहाँ पे भी मैं आपसे बातें करता हूँ ना, फॉलो कर दो ना। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।